शादी करके फंस गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात, एक गलत सलाह और एक पल का गुस्सा कैसे एक खुशहाल घर को बर्बाद कर सकता है? ये कहानी है एक ऐसे ही मियाँ बीवी की जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, मोहब्बत, सुकून और बरकत। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक छोटे से गांव में एक नेक औरत और उसका शौहर रहते थे। दोनों अल्लाह से डरने वाले, नमाज पढ़ने वाले और सादगी से जिंदगी गुजारने वाले थे। उनका घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें मोहब्बत बहुत बड़ी थी। शौहर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था। रोज मेहनत करके कमाता, घर आता और मुस्कुराते हुए कहता, अल्लाह का शुक्र है, आज का दिन भी खैरियत से गुजरा। बीवी भी अपने शौहर का इंतजार करती, उसके लिए खाना बनाती और दोनों साथ बैठकर खाते। उनकी जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर दोनों में बहस हो गई। बीवी ने कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? शौहर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, हर बात में जिद करना ठीक नहीं है। बस यही छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ी बन गई। उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी जो दूसरों के घरों में आग लगाने में माहिर थी। जब उसने बीवी को उदास देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बीवी ने अपने दिल का हाल बता दिया। पड़ोसन ने मौके का फायदा उठाया और उसे भड़काने लगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हें उसकी बात क्यों माननी चाहिए? अगर आज तुम चुप रही तो वो हमेशा तुम्हें दबाएगा। धीरे धीरे वो औरत अपनी बीवी को अपने ही शौहर के खिलाफ झर भरने लगी। अब जब भी शौहर कुछ कहता, बीवी को उसमें बुराई ही दिखती। वो जवाब देने लगी, ताने मारने लगी। शौहर हैरान था, ये अचानक इतना बदल कैसे गई? हर दिन झगड़ा बढ़ता गया, घर का सुकून खत्म होने लगा। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि शौहर गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनते ही बीवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीवी रोते हुए अपने मायके चली गई। शुरू में सबने उसे सहारा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में असली चेहरे सामने आने लगे। माँ ताने देने लगी, तुम अपने घर को संभाल नहीं पाई। भाई कहने लगे, अब तुम्हें यहाँ कब तक रखेंगे? रिश्तेदार बातें बनाने लगे, देखो तलाकशुदा होकर आ गई। अब उसे समझ आने लगा कि उसने क्या खो दिया। वो हर रात रोती और सोचती, काश मैंने पड़ोसन की बातों में ना आकर अपने शौहर की बात समझी होती। काश मैं सब्र कर लेती। एक दिन उसने सजदे में सिर रखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और मेरे घर को फिर से जोड़ दे। कुछ दिनों बाद वो बाजार गई। अचानक उसकी नजर अपने शौहर पर पड़ी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उसके पास गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दूसरों की बातों में आकर अपना घर खुद बर्बाद कर लिया। शौहर की आंखें भी नम हो गईं। उसने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। याद रखो, दूसरों का कुछ नहीं जाता, बर्बाद सिर्फ अपना घर होता है। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक वादा किया, कभी किसी तीसरे की बातों में नहीं आएंगे। हर समस्या को आपस में बैठकर हल करेंगे और सब्र और समझदारी से अपना घर बसाएंगे। इस्लाम हमें सिखाता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक होता है। इसमें तीसरे की दखल से बचना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब मत करो, क्योंकि जब घर टूटता है तो दर्द सिर्फ अपना होता है, किसी और का नहीं।